क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? वही सिमिलैरिटी या फिर ट्रायंगल सर हो गया था। सिमिलैरिटी हो गया था ना। प्रॉब्लम स्टार्ट किया था हम लोग डिस्कस करना, राइट? हाँ प्रॉब्लम सर, डिस्कस नहीं किए थे, आई थिंक कुछ एक एक प्रॉब्लम हुआ। हाँ, एक या दो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। चलो देखो, यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है। इसमें क्या दिया हुआ है? एबीसी एक ट्रायंगल है। एडी एंड सी आर टू एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और पॉइंट पी पर दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। ठीक है, पार्ट ए में ये बोल रहा है, कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या टाइप के सिमिलैरिटी डिस्कस कर चुके हैं? एंगल 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 कर यस, चुके हैं, एंगल एंगल कर चुके हैं, साइड 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 कर इसमें लिए हैं, सर। और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब यहाँ देखो, यस सर, सर ई इसमें आर एच एस लगेगा ना सर? आरएचएस तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। वैसे आरएचएस में साइड आपका कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना। आरएचएस में सर हाइपोटेन्यूज राइट एंड एंगल साइड फॉर्म। होने चाहिए। राइट एंगल तो हो रहा है, बट साथ में हाइपोटेन्यूज होना चाहिए ना, और साइड भी हाँ होनी सर। चाहिए। तो यहाँ पर वो नहीं अप्लाई होगा अभी। देखो, एईपी और सीडीपी, अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों राइट एंगल है आपका। एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, बोथ आर राइट एंगल। यस सर। ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ है क्योंकि एल्टीट्यूड है। सो नेक्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल एपीई एंड एंगल यस यस सीपीडी। एंगल यस। एपीई equal to angle CPD. So these are vertically opposite angles. साइड में आप लिख दो vertically opposite angles, ठीक है। Therefore, यस triangle AEP is similar to triangle CDP. कौन सा सिमिलैरिटी यहाँ हमने यस। अप्लाई किया? एंगल 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 सर एंगल सिमिलैरिटी, साइड। राइट? ठीक है, तो ये हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी से प्रूव हो गया। अब पार्ट बी में देखो। प्रीसा, आज आपका लेट हो गया। चलो स्टार्ट ही किए, अभी एक प्रॉब्लम हुआ है, उसी का पार्ट ए हुआ है। पार्ट बी आपका इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पर आपका ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी ई, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करना है। सो अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ए बी डी। ए बी डी हमारा हो गया ये ट्रायंगल, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा सी बी ई। सी बी ई मीन्स ये देखो, ये वाला हो गया, ठीक है। ये दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो, फर्स्ट तो आपका हो जाएगा, एक एंगल हमारा कॉमन देखो दिख रहा है। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, दिस इज कॉमन। ठीक है, दोनों यस ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल हो गया। दूसरा एंगल ए बी डी में एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, देखो सिमिलरली यस एंगल, सर। ठीक है। सो एंगल ए डी बी, ए डी बी is equal to angle ADB then CEB, angle CEB equal to 90 डिग्री। तो ये भी हमारा देखो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। यस ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE by angle angle similarity। ठीक है, कोई डाउट नहीं?
No, sir. नेक्स्ट वन देखो, पार्ट सी, बी तक ऑलरेडी हो गया। पार्ट सी में आपको करना है ए ई पी। ठीक है, ए ई पी मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका हो गया, ए ई पी, और दूसरा ट्रायंगल है सी डी पी, ये वाला। तो ये दोनों को सिमिलर, बताओ क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर सी नहीं है सर, ए बी डी है ना। ए ई पी, ओ सॉरी, ए डी बी है, सी डी पी तो पहला वाला था, मैं पहला वाला देख कर दिया, सी डी पी नहीं था, सॉरी। ठीक है, पार्ट ए बी तो कर चुके हैं हम लोग, ए डी बी है, ए ई पी तो करेक्ट मैंने मार्क किया, उसके बाद है ए डी बी। ए डी बी मीन्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दिस वन। ठीक है, यस। चलो अब यहाँ देखो, सी में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी, सॉरी ए डी बी, फिर से मैं ये देख ले रहा हूँ, ए डी बी। यहाँ देखो हमारा ए ई पी एंड ए डी बी, एंगल ए कॉमन होगा दोनों में। यस सर। एक्जेक्टली एंगल ए नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ई ए पी, एंगल ई ए पी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक है, कॉमन एंगल। सेकेंड हमारा 90 डिग्री इस केस में भी देखो बन रहा है, सो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल यस टू 90 डिग्री। सारे देखो हमारे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी is similar to triangle ADB by angle similarity। अच्छा, एंगल सिमिलैरिटी और एंगल सिमिलैरिटी एक ही है ना दोनों? डिफरेंस है क्या दोनों में क्या कुछ? सर? एंगल सिमिलैरिटी एंड थर्ड इज ए सिमिलैरिटी, दोनों दोनों एक ही सेम है है सर। actually। हाँ सेम ही है। थर्ड और सेकंड वाले में क्या होता है कि आपका तीनों एंगल दिया हुआ रहता है, और सेकंड में दो आपका दिया हुआ है इक्वल, थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ए लिख देते हैं बस। ओके, नेक्स्ट वन देखो आपका पी डी सी। पी डी सी, अब हमारा पी डी सी ये वाला, सॉरी पी डी सी है ना, ठीक है। पी डी सी मीन्स दिस ट्रायंगल, और नेक्स्ट वन इज बीई सी। बीई सी ये बड़ा वाला, दिस वन। ठीक है, अब इतना कलर हो गया उसके ऊपर की पता ही नहीं चल रहा है। इन ट्रायंगल हाँ पी डी सी एंड ट्रायंगल बीई सी, यहाँ बोलो क्या ले सकते हैं हम लोग, एंगल सी कॉमन हो एंगल जाएगा सी ना? हाँ एंगल सी कॉमन है, सो एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, बी यस सी ई, कॉमन एंगल। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल, जो है वो लिख दो आप, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल, कौन सा होगा यहाँ, बीई सी। बीई सी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर triangle PDC is similar to triangle BEC। Okay, again angle similarity। कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में प्रिसा? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम
ये देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. और सेकेंड पार्ट में CA by PA is equal to BC by MP. ट्राई करो आप लोग, ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट वाला तो सर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा तो सेकंड भी हो जाएगा। क्या कंडीशन होगा बताओ। वही सर, एंगल एक कॉमन होगा दोनों में। एंगल ए कॉमन हो जाएगा, मतलब कि ए बी सी है तो एंगल बी ए सी एंगल इज बी इक्वल ए टू सी एंड एंगल एम ए एंगल, पी। एम यस ए सर, पी एम। ठीक है, कॉमन एंगल हो गया ये तो हमारा। सेकंड कंडीशन हमारा एंगल ए एंगल बी बी सी, ए बी सी बी, यस, इक्वल टू एंगल ए एम पी। ए एम पी, ए एम पी दोनों 90 डिग्री है। यस। therefore triangle ABC is similar to triangle AMP. अगेन यहाँ भी हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, पार्ट बी कैसे करेंगे? पार्ट बी में CA बाय PA, ठीक है। देखो क्या प्रूव करना है हमें, CA बाय PA। और CA आप देख रहे हो ट्रायंगल ABC का पार्ट है, यस सर, ठीक है। PA आपका ट्रायंगल AMP का पार्ट है, यस सर, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। दोनों, यस सिमिलरली सर, दोनों हाइपोटेन्यूज। BC जो है आपका ABC का पार्ट है, एंड MP इज सेकेंड वाले ट्रायंगल AMP का पार्ट है, ठीक है। और तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो इक्वल होंगे ही, सिमिलर है। एज triangle ABC is similar to triangle AMP, therefore we can write that CA, अगर मैं CA ले रहा हूं तो सेकेंड ट्रायंगल में मुझे PA लेना होगा, PA, ठीक है। देखो कैसे CA, देखो ये दोनों लिंक है तो यहाँ ये दोनों आप लिंक करो, ठीक है। CA बाय PA इक्वल टू BC। अब BC देखो यहाँ है तो हमें MP करना है, ठीक है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो आपका वो ध्यान रखना है बस, बाय MP यही प्रूव करना था। यस। डायरेक्ट हो गया एकदम, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट वन, a vertical stick which is 15 centimeter long casts a 12 centimeter long shadow on the ground. At the same time, a vertical tower casts a 50-meter long shadow on the ground. So we have to find the height of the tower. देखो क्या दिया हुआ है इसमें, एक चीज आप नोटिस करना, एट द सेम टाइम। ये क्यों दिया हुआ है? कि पैरेलल हो सर। पैरेलल हो सर ताकि दिख पड़े कि क्या बात प्रीसा? मतलब जिस एंगल से शैडो गिरे वो मतलब लाइट आए वो सेम टाइम पे। यस यस, एंगुलर एलिवेशन जो सन का है ना वो सेम होगा, ठीक है। उस समय टाइम सेम है तो एंगुलर एलिवेशन सेम होगा आपका, ठीक है, ताकि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग टाइम में देगा तो एंगल डिफरेंट हो जाएंगे, इसीलिए वो दिया हुआ बस। सपोज ये दोनों आपके ट्रायंगल्स हैं, रफ ट्रायंगल बना लो बस। ओके, फर्स्ट वन इज वर्टिकल स्टिक दिया हुआ, मान लो AB इज योर वर्टिकल स्टिक
एंड BC उसका शेडो है, ठीक है। AB की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड उसकी शेडो है 12 सेंटीमीटर। एक्चुअली उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप लिखा हुआ जो है उसको सही मानना, ऐसे ड्राइंग से शेडो ही बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट वन देखो, आपका वर्टिकल टावर है, उसके शेडो है 50 मीटर। सपोज दिस इज PQ इज योर वर्टिकल टावर और QR उसका शेडो हो गया, ठीक है। और वर्टिकल टावर जो है आपका, इसका हमें हाइट फाइंड करना है। सपोज दिस इज H, सो लेट द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर बी H मीटर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, एंड ट्रायंगल PQR। पहला कंडीशन देखो क्या होगा, स्टिक भी वर्टिकल है, बोल दिया लिख दिया हुआ है वर्टिकल स्टिक, ठीक है, और टावर भी वर्टिकल है, तो दोनों वर्टिकल है मीन्स 90 डिग्री दोनों होगा। एक तो कंडीशन मिल गया हमें। दूसरा आपको बोल दिया एट द सेम टाइम मीन्स एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, अगर मैं C से देखता हूं तो जिस, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया फर्स्ट कंडीशन, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन आपकी हो गई एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल टू थीटा, थीटा is the angular elevation of sun, ठीक है। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर प्रूव हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by angle angle similarity, angle angle similarity। और क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, सो साइड के रेशियो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, सो वी कैन राइट AB by BC, sorry, AB by PQ, not BC, AB by PQ is equal to second one is BC by QR, और सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो आप, फिर मिल जाएगा आपका H। AB is given as 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय PQ H है, एंड BC is given as 12 सेंटीमीटर एंड QR आपका 50 मीटर है। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, सो H आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 3 into 4 12, 3 into 5 15, 2 से 2 into 2 2 into 25, so 125 by 2 ये मीटर में होगा, ठीक है। 62.5। 62.5 ना, तो 62.5 मीटर, यही आंसर हो गया। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 62.5 मीटर। कोई डाउट है यहाँ? नहीं है ना? चलो नेक्स्ट वन, प्रूव दैट ratio of the perimeter of two similar triangle is same as the ratio of corresponding sides। मतलब कि पेरीमीटर का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ भी अगेन आप एज्यूम कर लो, सपोज ABC इज वन ऑफ द ट्रायंगल्स और दूसरा ट्रायंगल आप एज्यूम कर लो सपोज PQR।
ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सो ABC, second one is PQR. Let ABC and PQR be two similar triangles. और सिमिलर ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore AB बाय, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इतना ज्यादा लिखना है, हम लोग साइड को A से डिनोट करते हैं, वर्टेक्स A का अपोजिट साइड, इसका लेंथ मान लो A है, B के अपोजिट साइड वाला B है, एंड C के अपोजिट साइड वाला C है। सिमिलरली दिस इज सपोज P Q एंड R, ये सारे लेंथ हैं। टू सिमिलर ट्रायंगल सच दैट BC equal to A, next one is CA equal to B, AB equal to C, एंड सेकेंड ट्रायंगल में आपका हो जाएगा QR हमारा हो गया, देखो P, उसके बाद PR इज इक्वल टू Q एंड PQ इक्वल टू R। ठीक है, अब देखो सिमिलर है, नाउ एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये तो गिवन है, देयरफॉर A बाय P कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू B बाय Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड C बाय R। ठीक है, और सभी को हम मान लेते हैं यहाँ पर, सपोज इट इज इक्वल टू K। ओके, यहां से अब देखो आप A बाय P इक्वल टू K से आपको मिल जाएगा A इक्वल टू KP, B बाय Q इक्वल टू K, वहां से आपको मिल जाएगा B इक्वल टू KQ, एंड थर्ड आपका C बाय R इक्वल टू K, वहां से C आपको R के टर्म में मिल जाएगा K टाइम्स R। ओके, कोई डाउट है? नो सर। ओके, नाउ पेरीमीटर क्या होता है आपका ट्रायंगल का, हमें तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर चाहिए, राइट? सो पेरीमीटर ऑफ, सम ऑफ ए साइड, चलो ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R। ठीक है, अब देखो A जो है ABC हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू हमारी आई है उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो KP प्लस KQ प्लस K टाइम्स R, और इसे डिवाइड कर दो आप P प्लस Q प्लस R से। ठीक है, अब K कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू K टाइम्स P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी हमारा वही है P प्लस Q प्लस R, तो ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू K। हेंस प्रूव हमें यही करना था कि पेरीमीटर का रेशियो और बाकी जो साइड्स हैं उसके रेशियो सेम होंगे, सो वी कैन राइट डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R, क्योंकि ये भी K है और ये सारे भी जो है हमारे K के बराबर है, तो आप लिख दो वहां इक्वल टू A बाय P इक्वल टू B बाय Q इक्वल टू C बाय R। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर कोई डाउट। ओके, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, साइड AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR, and median PM of triangle PQR
So we have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये वाला प्रॉब्लम आपका एनसीईआरटी का ही है। देखो मान लो आपका एक ट्रायंगल हमारा है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। सो A B C और इधर हो गया PQR और मीडियन का भी रेशियो आपका दिया हुआ है कि इक्वल है। सो दिस इज योर AD और इधर आपका हो गया P, कौन सा है, PM, ठीक है, AD एंड PM। अब यहाँ गिवन है आपका, देखो रेशियो आर सेम, AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल टू PQ एंड QR। सो हम लोग AB बाय PQ विल बी इक्वल टू BC बाय, दूसरा आपका दिया हुआ है QR एंड दिस इज इक्वल टू AD बाय PM। ये दिया हुआ है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, ये तो गिवन है हमारा। यस सर, गिवन। ओके, दिस वन इज गिवन। अब एक बात बताओ, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC एंड PQR को सिमिलर, ठीक है। AB बाय AC तो आपको, सॉरी AB बाय BC तो दिया हुआ है आपको, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है टू PQ एंड QR। अब दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जब प्रोपोर्शनल हैं और अगर बीच का एंगल आप प्रूव कर दो कि ये दोनों इक्वल है, देन बाय SAS सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, यस सर, यस, है ना। प्रूव कर। अब हमें एंगल सेम प्रूव करना है, इक्वल होगा ये दोनों एंगल, वही हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो उस केस में B और Q हमारा इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंड एंगल। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बोले AB बाय PQ, एक साइड तो देखो यहाँ प्रोपोर्शनल है, दूसरा AD बाय PM, देखो ये साइड भी प्रोपोर्शनल है। यस सर। अगर थर्ड साइड मेरा प्रोपोर्शनल हो जाए BD बाय QM तो सिमिलर हो गया बाय SSS सिमिलैरिटी। यस सर। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम, मॉडिफाई करेंगे आपको BC और QR को। व्हाट इज पॉइंट D? D, देखो AD मीडियन है तो D विल बी मिड पॉइंट ऑफ BC होगा। यस सर, यस होगा। सिमिलरली PM इज द मीडियन, सो M विल बी मिड पॉइंट ऑफ QR। तो क्या मैं यस सर। BC को 2 टाइम्स BD लिख सकता हूँ? यस सर, यस। सिमिलरली QR को आप 2 टाइम्स QM लिख दो, इक्वल टू AD बाय PM। यहाँ लिख दो सिंस D is midpoint of BC, so BC equal to 2 times BD, and second क्या हमारा हो गया, M is midpoint of QR, so QR is equal to 2 times QM, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यस। तो AB by PQ is equal to BD by QM, QM is equal to AD by PM। अब देखो तीनों साइड हमारे ABD और PQM के प्रोपोर्शनल हो गए हैं, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM, okay, by side similarity।
So angle B will be equal to angle D. Corresponding Yes. angles. These are corresponding angles. एंगल क्यू सर, वहाँ एंगल क्यू होगा। हाँ सॉरी, एंगल Q होगा। देखो यार बहुत गलती करते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, corresponding angles। ओके, अब देखो हम लोग ABC और PQR ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सो चलो ये पेज ले लेता हूं मैं, ये फिगर मुझे चाहिए बस। ओके, अब एंगल हमारा इक्वल हो गया, बाकी दोनों साइड आपका प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, राइट। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, पहला तो सबसे पहला आपका हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल Q। दूसरा, इट इज गिवन दैट AB बाय PQ, ठीक है, AB बाय PQ दिया हुआ है, किसके बराबर है हमारा, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR, ठीक है। अब देखो दो साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल हैं एंड बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर हो गया है, ट्रायंगल PQR। ओके, कौन सा सिमिलैरिटी रूल हमारा हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है।